बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वोट चोरी की। और वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगाते रहे हैं उसमें एक बड़ा खुलासा आया है, बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट को लेकर के भाजपा जो है वो काफी उत्साहित है। कांग्रेस जो है वो परेशान है और राहुल गांधी भी हैरान है कि आखिर कर्नाटक सरकार, जहां सिद्धारमैया कांग्रेस की सरकार है, वो इस ढंग की रिपोर्ट कैसे प्रकाशित कर सकती है। और रिपोर्ट जो है वो वोट चोरी के बारे में क्या क्या खुलासा करता है, क्या उसमें फाइंडिंग्स हैं, ये समझना जरूरी है। क्योंकि पिछले आप 1.5 साल 2 साल से देख रहे हैं, इनफैक्ट 2 साल लगभग हो गए इस बात के, कि वोट चोरी जो है वो कांग्रेस का सेंट्रल एजेंडा रहा है। जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसमें चाहे बिहार का चुनाव देख लें, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देख लें, वो शुरू हो गया था महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही कि वोट चोरी का है। और कर्नाटक से लेकर हर जगह आरोप लगते रहे। राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दे रहे, पावर प्रेजेंटेशन देते रहे कि देखो कैसे जो है वो एक ही नाम के कई वोटर हैं, एक ही पते पे जो हैं 400-500 वोटर हैं, बहुत सारी चीजें कहते रहे वो। कर्नाटक में महादेवपुरा वाले में कैसे उन्होंने आरोप लगाया कि लगभग 6,000 से ऊपर जो है वो वोटर जोड़ने की कोशिश हुई और वो पकड़ा गया। यानी कि पूरे देश में ये कांग्रेस की तरफ से फैलाने की कोशिश की गई कि सचमुच में अगर मोदी की सरकार बनी है या भाजपा जीत रही है तमाम राज्यों में, तो इसके पीछे वोट चोरी है, न कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है या भाजपा को लोग पसंद करते हैं। और इनफैक्ट जो जय जगत गैंग जो कांग्रेस का है और जो कांग्रेस को एक जननायक के रूप में प्रस्तुत करता है, वो जननायक बोलना भी शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री को वो मुद्दा बनाना पड़ा कि भाई जननायक बिहार में तो कर्पूरी ठाकुर हैं, ये नया जननायक कैसे हो सकता है एक जननायक को होते हुए। या तो वो कहें कि भाई कर्पूरी ठाकुर जननायक नहीं थे, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मोदी ने दिया था, मोदी सरकार ने दिया पिछले साल। और वहां पे एक बड़ा जो ईबीसी का वोट वर्ग है वो है। खैर ये विषयांतर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे वोट चोरी की कि कैसे कांग्रेस का और उसमें भी राहुल गांधी का एक सेंट्रल थीम रहा है पॉलिटिक्स का पिछले दिनों। अब हुआ ये कि चुनाव आयोग जो है वो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्ञानेश कुमार ने सारी चीजें क्लियर कर दी वोट चोरी के बारे में, तमाम जितने भी सवाल उठे जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद भी सवालों की झड़ी खत्म नहीं हुई, लगाए जाते रहे सवाल दर सवाल, सवाल दर सवाल। लेकिन जहां से वोट चोरी की शुरुआत हुई 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था, और उसके पहले जो है वो विधानसभा का 2023 में इलेक्शन हुआ, वो 2023 का जो विधानसभा का इलेक्शन था, राहुल गांधी उसी में ले गए कि वो भी इलेक्शन जो था उसमें भी वोट चोरी हुई थी। और महादेवपुर वाला जो बेंगलुरु सेंट्रल का इलाका है, महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी, वहां उन्होंने बताया कि कैसे लाखों जो हैं वो गलत तरीके से वोटर बनाए गए, फर्जी वोटर बनाए गए, और उन लोगों ने वोट दिया था। वैसे अलग बात है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पूरा का पूरा जो वोट चोरी का था वो वहीं पे बेस था। सिद्धारमैया सरकार ने राहुल गांधी की जो शिकायत थी उसके आधार पे कंप्लेंट भी दर्ज हुआ, एफआईआर हुई, तमाम तरह की जांच हो रही है, चार्जशीट भी शायद होने वाली है। लेकिन वो जांच मतलब बाकायदा एफआईआर हुआ है कि भाई वोट चोरी हुआ। उसमें भी ये निकाला गया कि एक कोई मुंबई की फर्म है उसको दिया गया था, उसने जो है वो सिलेक्ट करके रैंडम जो है वो डाटा डिलीट करना शुरू किया कि भाई फ्लैग करना शुरू किया कि वोटर कट जाए, वोटर काटने के लिए कि यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, उनका फॉर्म भर दो, उनका ये कर दो, इनका ये वोटर हटा दो। ये एक सिलेक्टिव तरीके से किया गया, उसमें कुछ फर्म के भी नाम भी आए हैं, जांच काफी आगे बढ़ी है। लेकिन इस बीच में जो बड़ा खेल हो गया वो ये हुआ कि नया एक सर्वे वहां प्रकाशित हुआ है, और उस सर्वे में ये कह रहा है कि 84% 85% के आसपास जो हैं लोग ये मान रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो आरोप गलत है, और जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि 84-85% लोग अगर मान रहे हैं कि चुनाव सही हो रहा है, तो वोट चोरी का मुद्दा जमीन पे क्यों नहीं पकड़ पा रहा था, वोट चोरी का मुद्दा जो है के आधार पे कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिल रहा था, और बिहार में कैसे कांग्रेस खत्म हो गई।
ये समझना पड़ेगा। तो ये जो सर्वे है वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि सचमुच में जनता को वोट चोरी का मुद्दा जो राहुल गांधी या जितना बोलते हो, मीडिया जितनी दिखाती हो, चैनलों पे जितनी बहस उसको लोग ये होती हो, लेकिन आम जनता जो है उसको लेकर के तैयार नहीं है। वैसे ईवीएम के बारे में जो पिछले 5-6 साल से जो क्या 11 साल से 2 साल से तो कम हुआ, वोट चोरी पे चला गया है वोटर लिस्ट पे, लेकिन उसके पहले 2014 से ही मान लें कि पूरा का पूरा जो ठीकरा फूट रहा था वो फूट रहा था ईवीएम पे, कि अगर मोदी जीत रहे हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम में जो पुराने राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने हैक कथम करवाया कि हैक करके दिखाओ, उन्होंने चैलेंज किया, वो ईवीएम रख दिया। खैर वो सब चीज़ें नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट तक में उसमें बात गई और वहाँ से भी कुछ राहत नहीं मिली। अब जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह है कि 83-84% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम बिल्कुल सही है, ईवीएम पे उनको भरोसा है। मतलब ईवीएम पे भरोसा इतना ज़्यादा लोगों का होना, आप सोच सकते हैं कि जो आरोप लग रहे हैं उसका कहीं कुछ नहीं सकता। अभी भी कांग्रेस वही कह रही है कि वीवीपैट का 100% मिलान कराओ, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, कोई भी जो मशीन है वो हैक हो सकती है, तमाम चीज़ें कह रही हैं। वैसे मशीन हैक तभी जब कोई होगी जब वो कहीं कोई इंटरनेट मतलब कनेक्टिविटी कहीं हो, कहीं इंटरनेट से किसी जगह कनेक्ट हो, किसी डिवाइस से कनेक्ट हो, तभी उसको हैक किया जा सकता है। जो ईवीएम है वो स्टैंड एलोन मतलब बिल्कुल अकेली एक मशीन है जो उसका कहीं कोई कनेक्शन बाहरी दुनिया से है ही नहीं। तो जो कनेक्शन ही बाहरी दुनिया से नहीं होगा तो फिर उसको हैक कैसे किया जा सकता है। यही बात जनता ने अपनी जो अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, सर्वे जो आया है, उस सर्वे में यही लोगों ने भरोसा जताया है कि वो है। जाहिर है हंगामा मच गया है, मतलब कर्नाटक में तो मचा ही है, दिल्ली तक हंगामा मचा है। भाजपा कह रही है कि भाई राहुल गांधी जो है आरोप लगा जो रहे थे वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने इस सर्वे प्रकाशित किया है। जो कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने ये सर्वे के लिए कहा कि आरोप लगा रहे हैं, तो सर्वे का काम सौंपा, सर्वे हुआ। अब कर्नाटक गवर्नमेंट की जो सरकारी संस्था है उसने इसको प्रकाशित किया, तो इसका मतलब सरकारी मुहर भी है इस पे। अगर इस बात से अगर सर्वे से अगर संतुष्ट नहीं होती कर्नाटक सरकार तो इसको प्रकाशित नहीं करती या इसको रोक लेती या कहती कि भाई गलत सर्वे हो रहा है। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट अगर आप सरकार प्रकाशित कर रही है इसका मतलब कि आप उस पर मुहर लगा रहे हैं। और जाहिर है कांग्रेस मतलब भाजपा को इस पे बोलने का मौका मिला है और वो बोलेगी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें चूंकि सैंपल साइज छोटा है, केवल 5100 लोगों का इसमें सैंपल लिया गया है, इसलिए इसकी रिपोर्ट जो है वो जो फाइनल जो आउटकम आ रहा है वो गलत है, उस पे विचार वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। खैर ये बात मानी जा सकती है, लेकिन अब बात है कि 10,000 कर दिया तो क्या होता। अगर यही सर्वे रिपोर्ट आती तो होता। सर्वे तो होता ही सैंपल साइज लेके, उसमें सैंपल साइज छोटा और बड़ा पे सवाल उठते रहते हैं, वो एग्जिट पोल पे भी उठते हैं, तमाम जगहों पे उठते हैं सवाल। लेकिन सर्वे होता है वो इसी ढंग से सैंपल साइज ले जाता है और 5,100 सिर्फ कर्नाटक के लिए और 102 कंस्टिट्यूंसी में ये छोटा सर्वे सैंपल नहीं कहा जाता है। ये सैंपल जो है वो ठीक ठाक है। और जनता का मूड अगर आप हम देखते हैं जमीन पे या बिहार में जो रिजल्ट आ रहा, चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम भी इसी सर्वे की ओर इंगित कर रहे हैं। तो जाहिर है कि कांग्रेस की परेशानी बढ़ी है और राहुल गांधी के पास अगर वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया तो फिर मुद्दा बचेगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है ये। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे